निज लाभ तुष्ट वृतश्च बाले अवधूत भेष। अवधूत भेष में सुक मुनि आ रहे हैं पूरब दिशा से। अवधूत किसको कहते हैं? अपने ऊपर राख डाल दे, विचित्र भेष बना ले, 150 कंठी मालाएं डाल दे, उसको अवधूत नहीं कहते। भागवत में, भागवत में अवधूत का मतलब होता है मेरी बहनों, अवधूत का मतलब जो भूल गया है अपने आप को। जो अपने को ही भूल गया, उसको अपनी शक्तियों का भान नहीं है। हनुमान जी की तरह जगाओगे तो जगेगा, नहीं तो सोया हुआ। जैसे हनुमान जी हैं, जगाओगे तो फल देगा, जगाओगे नहीं, सुंदरकांड नहीं पढ़ोगे, चालीसा नहीं पढ़ोगे तो सोया रहता बेचारा। इसी तरह अलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बाले अवधूत भेष। अवधूत भेष में आया महायोगी। सुकमुनि कौन है? सुकमुनि छुपा हुआ रुस्तम है, छिपा हुआ है लेकिन है योगी, महायोगी, महाध्यानी, महाज्ञानी, शिव शक्ति का उपासक। सुखदेव मुनि को गौरा माता ने दूध चढ़ाया है। जो भी योगी होता है वो जिस माँ का चाहे दूध पी लेता है, एक विधि होती है योग की। सुखदेव मुनि ने भगवान शंकर से आशीर्वाद पाया है, माँ गौरा का दूध पिया है। सुक मुनि महायोगी, महाज्ञानी है, महाध्यानी। एक कमी थी भक्ति की, वो भागवत ने पूरी कर दी। भागवत ने भक्ति की कमी पूरी कर दी, लेकिन गागर सुक मुनि की लबालब भरी थी। तो अवधूत कहते हैं जो अपने आप को छिपा रहा है औरों से, जो अपने आप को लुका रहा है औरों से। अवधूत का मतलब छिपा हुआ महायोगी। लोगों ने देखा महायोगी खड़ा हो गया है, राजा परीक्षित खुशी से कांपने लगा। जब आपको खुशी होती है ना, आपका शरीर कंपन में आ जाएगा, आप कांपने लगेंगे, आपके शरीर में हरकत होने लगेगी, आपका शरीर नाचना चाहेगा, आपकी आंखें रोना चाहेंगी, आपका हृदय बरसना चाहेगा, आपका शरीर कंपन में आ जाएगा। अति खुशी, अति खुशी, अति खुशी। मेरी बहनों, सुखदेव मुनि को देख के राजा परीक्षित बाग बाग हो गया, दंडवत करने लगे। धन भाग, पापी का भाग धन। मैं पांडव वंशी, परोपकार करना था, महात्मा का अपकार कर दिया। चरणों में गिर गया राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के। सुखदेव मुनि के पांव में धूल लगी थी। क्या लगी थी? धूल।
माई जो ठहरा, धूल लगी थी। राजा परीक्षित धूल उठा के अपने कपाल में लगाने लगा। ये जो धूल है ना, ये मेरा कल्याण करेगी, मेरा जीवन सफल करेगी। सामने एक पीपल का वृक्ष था, उसका चबूतरा था। राजा परीक्षित अपने गमछे से चबूतरे में झाड़ने लगा। चबूतरा झाड़ा, अपने गमछे को जिस पे आंसू लगे हुए थे राजा परीक्षित के, आसन बिछा दिया। सब तो छोड़ के आ गया था। गुरुदेव पधारो, इस बट वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो, मेरा भाग्य उजागर करो। जंगली फूलों की माला लाए और सुखदेव मुनि के गले में डाल दिए। हाथ जोड़ करके कहने लगे 7 दिन बचे हैं, 7 दिन। 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी। ये जो बचे हुए 7 दिन हैं, इसमें मुक्ति का दान करो। सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए हैं, बड़े खुश हुए। कोई तो है जिसने मेरे को पहचाना। क्या सोच रहे हैं सुखदेव मुनि? कोई तो है जिसने मेरे को पहचान लिया। मेरे शरीर में श्रृंगार भी नहीं था, मैं अपने आप को भूल गया था। अवधूत बना हुआ घूम रहा बने बने में। लोगों को पता भी नहीं है सुखदेव मुनि क्या कर सकता है, कुछ पता। सुखदेव मुनि प्रसन्न हो गए और सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बात सुनाने लगे। जब सुख मुनि ने मंगलाचरण किया तो सुनो क्या हुआ। पहले ही सीढ़ी में चमत्कार होने लगा। सुख मुनि के मंगलाचरण से गंगा का तट जागने लगा। जो जिंदा थे वो तो जगे ही जगे, मुर्दे भी जगने लगे। हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है? भागवत। अच्छा, सुख मुनि गाएगा। गंगा का तट जागने लगाए। सामने गंगा माई बह रही थी, कल 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 कल। गंगा ने क्या सुना कि मेरा शरीर तो पानी का है, स्थूल शरीर मेरा पानी का, लेकिन मेरा सूक्ष्म शरीर पानी का नहीं है। हमारे शरीर में ये स्थूल शरीर है चमड़े का, एक और शरीर होता अंदर, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो प्रेत की योनि की ओर भागता है, वो सूक्ष्म शरीर है। दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर, ये पहला शरीर स्थूल शरीर। सामने मंगलाचरण से गंगा माई में पुलकन होने लगी। पुलकन, अरे पानी भी जगने लगा। इंसान की तो बात छोड़ दो मेरी बहनों। गुरुजी कहते हैं नद्या सरवा समायाता, नद्या सरवा समायाता, नाना अलंकार शोभिता। गंगा माई औरत बनके, स्त्री बनके, लाल पीली साड़ी बांध के और माथे पे मटका